क्या अब गांव में भी टैक्स देना होगा? सम्राट सरकार के नए फैसले पर उठ रहे हैं सवाल। दुकानों से लेकर पानी और आवास तक पर चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। ग्रामीण निकायों की आय बढ़ाने की तैयारी या फिर आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ, नए नियमों को लेकर गांव में शुरू हो रही है बहस। बिहार में पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में कर यानी कि टैक्स व्यवस्था को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। सरकार की ओर से पंचायतों और ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से कुछ शुल्क और कर वसूली की व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। अब इसे लेकर गांव में बहस तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या अब गांव में रहने वाले लोगों को भी पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा? सरकार का तर्क है कि पंचायतों और आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय विकास कार्यों के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना जरूरी है। दूसरी ओर विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि महंगाई और आर्थिक चुनौतियों के बीच ग्रामीणों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना उचित नहीं है। अब आपको बता दें कि किन किन चीजों पर हो सकती है वसूली। तो प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्तर पर कुछ शुल्क और कर वसूलने का अधिकार मिल सकता है। इनमें गांव के बाजारों और दुकानों से लाइसेंस या फिर व्यापार शुल्क, कुछ सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग पर शुल्क तथा स्थानीय सेवाओं से जुड़े अन्य शुल्क शामिल हो सकते हैं। कई जगह पेयजल आपूर्ति जैसी सेवाओं को रखरखाव के लिए भी उपयोगकर्ता शुल्क लेने की व्यवस्था पर चर्चा है। अब इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ टैक्स लगाकर नहीं दिया जाता। यदि किसी पंचायत क्षेत्र में संपत्ति कर या फिर स्थानीय कर लागू होता है तो वह संबंधित कानून और नियमों के अनुसार होगा, न कि केवल इसलिए कि घर किसी सरकारी योजना के तहत बनाया गया है। अब सरकार का पक्ष क्या है, इसकी बात करें तो सरकार का कहना है कि पंचायतों को सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सफाई और अन्य स्थानीय विकास कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। यदि पंचायतों के पास स्वयं का राजस्व ना हो तो वे विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर सकेंगे और हर छोटे काम के लिए राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मतलब यदि उनके पास हो तो। अब विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है, इसकी बात करें तो विपक्ष का आरोप है कि गांव की बड़ी आबादी आज भी सीमित आय पर निर्भर करती है। ऐसे में यदि छोटे दुकानदारों, किसानों, गरीब परिवारों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है तो इससे उनकी आर्थिक मुश्किलें और भी बढ़ जाएगी। उनका कहना है कि पहले ग्रामीणों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गांव के गरीब परिवारों पर नया आर्थिक बोझ डालना सही होगा? क्या पंचायतों को मजबूत बनाने का यही सबसे बेहतर रास्ता है? क्या छोटे दुकानदारों और सीमित आय वाले ग्रामीणों पर अतिरिक्त शुल्क विकास की कीमत बनेगा? क्या सरकार पहले रोजगार और आय बढ़ाए या फिर पहले टैक्स व्यवस्था लागू करे? क्या स्थानीय विकास के लिए नई राजस्व व्यवस्था जरूरी है? क्या इसके लिए कोई वैकल्पिक मॉडल अपनाया जा सकता है? अब इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले समय में सरकार की विस्तृत अधिसूचनाओं और नियमों में स्पष्ट होंगे। फिलहाल इतना तय है कि पंचायतों की आय बढ़ाने की इस पहल ने बिहार की राजनीति और ग्रामीण समाज में नई बहस को छेड़ दिया है। अब सरकार इसे स्थानीय विकास की दिशा में अहम कदम बता रही है, जबकि आलोचक इसे आम ग्रामीणों पर संभावित अतिरिक्त आर्थिक बोझ के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में अंतिम तस्वीर इस बात पर निर्भर करेगी कि लागू होने वाले नियम क्या होंगे, किन पर लागू होंगे और किन वर्गों को छूट दी जाएगी। पर इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।